माँ नव दुर्गा की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, महालक्ष्मी की जय। माँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय 12वां अध्याय हम आपको सुना रहे हैं। इसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म बता रहे हैं। अथ ध्यानम ओम विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थितां भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिल सधस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेट विस्कं खांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। ये अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देव्य उवाच। इस प्रकार देवता कह रहे हैं। देवी बोली, हे भी स्तवैस्य मां नित्यं स्तुष्यते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां न शेष्यामि संशयम्। तब देवी कह रही हैं, देवताओं जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तुति करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर लूंगी। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्बधं शम्भनिशम्भय। अष्टाम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं। सश्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजता शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। तस्मान्मयित्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितै श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परमं स्वस्त्वयनं हि तत्। उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन मम। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इस प्रकार माता अपनी मुखार बिंद से कह रही हैं। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की रास से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न त्वद्विमोक्षांसि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं। बले प्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम इच्छ अरितमोच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां
प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वनियो मम तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके कस्यां ममयि तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वाबाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुतानि वा मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। श्रुत्वा ममयि तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन बुद्ध विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक पूजा, महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म की भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं। मेरे इस महात्म मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। इस प्रकार माँ अपने मुखार बिंद से कह रही हैं। रिपुवा संशयम यान्ति कल्याणम च पपद्यते नंदते ये च कुलाम पुंसां महात्म्यं शृणुवतां। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम। अपसर्गा समं यान्ति ग्रह पीड़ा सदारुणा दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टिं त्रं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे चरणां मैत्री करणमोत्तमं। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानि करं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। कर्मं ममयि तन्माहात्म्यं मम सन्निधि कारकं पुष्पार्धधूपस्य गंधदीपस्तथोत्तमः। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार माँ कह रही हैं। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर भी यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम भे प्राणाम भोजनैर्होमयि प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे कृते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धे चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणं तस्मै श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतियो यास्य महर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिं
रण्ये प्रान्तरे वापयि दावाग्नि परिवारिता दाशुभिर्वावृत शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुयातो वा बनीया वा वनहस्तभिः। इस प्रकार कह रही हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य को प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सोने मार्ग में अथवा दावानल में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर राजा क्रुद्धेन चाग्य तो बद्धो बंधगदो गतो पिवा आघूर्णी तो वावातेन स्थितो पोते महाणवे। राजा की कुपित राजा के आदेश के से बध या बंधन के स्थान में ले जाने स्थान अथवा महासागर में नाव पर बैठने की बात भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर इस प्रकार कह रही हैं। पतस्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितो पिवा स्मरन्मयी एतच्चरितं नरमुच्चेत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्यवो वर्णस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। इस प्रकार अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने अथवा वेदना से पीड़ित होने पर किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते रहते हैं। ऐसा माँ अपने मुखार बिंद से वर्णन कर रही हैं। तब ऋषि जी कह रहे हैं, अथ ऋषि उवाच इत्युक्ता सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामयि देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेपि देवा निरातंका स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञ भाग भुज सर्वे चक्रुर्विनिहतारया दैत्यास देव्यानि ते शुंभे दैवरिपो युधे। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, यो कहकर प्रचंड महा पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहली की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर सहित दैत्य पाताल लोक में चले आए। इस प्रकार कह रहे हैं ऋषि जी, जगद्विध्वंसनी तस्मिन् महोग्रे तुल विक्रमे निशुंभे च महावीर्ये से सा पाताल माययो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम तै तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा श्रीद्धिं प्रयच्छति
यातं तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैवे काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नत प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूप गंधा दिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रा समतिं धर्मे गतिं स्वाम। ओम। पुष्प धूप और गंधा आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। इस श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनंतरे देवी महात्म्य फल स्तुतिर नाम द्वादशो अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। मानव दुर्गा की जय, महागौरी की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।